और सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि अब शेख हसीना का क्या होगा। बांग्लादेश पर अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं। अब तक की रिपोर्ट बता रही है कि शेख हसीना को मालूम था कि उनका सत्ता में टिके रह पाना मुश्किल है। दो महीने से जिस जमीन पर शेख हसीना की सरकार खड़ी थी, उसके नीचे वो सैलाब बहुत खामोशी से बह रहा था, जिसकी वजह से शेख हसीना का किला ढह जाने की पूरी गारंटी थी। शेख हसीना सब कुछ बहुत करीब से देख रही थी। इस विरोध को दबाने की लाख कोशिश हुई, लेकिन बांग्लादेश में पब्लिक के गुस्से का सैलाब ज्वालामुखी बनकर फूटा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह ढह गई शेख हसीना की सत्ता, जैसे ताश के पत्तों से बनाई गई कोई इमारत होती है। इस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार खत्म हो गई। देखते देखते सब कुछ ढह गया। बांग्लादेश में हंगामा, सड़क पर पब्लिक। सिस्टम की नाकामी से भड़के नौजवान। और शेख हसीना की सरकार पर गुस्सा। सब कुछ समानांतर चलता रहा। जून के बाद से बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों का दौर ऐसा तेज हुआ कि जुलाई में नौबत फायरिंग किया गई और अगस्त शुरू होते होते शेख हसीना की मुखालफत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको बांग्लादेश को बाय बाय करना पड़ा। यानी जून में बांग्लादेश सुलगने लगा था और जुलाई में विरोध प्रदर्शन इतनी तेजी से बढ़े कि शेख हसीना को पहली बार लगा कि उनकी सत्ता कमजोर पड़ रही है। इसके बाद अगस्त की जब 5 तारीख आई तो शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ जो पब्लिक ने बगावत की, इस दौरान हिंसा में करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 लोगों की मौत का गुस्सा जून से लेकर अगस्त तक इतना उबाल खाया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में अब सब कुछ सेना के हाथ में है। इसी साल 23 जून को बांग्लादेशी फौज की कमान संभालने वाले जनरल वकार उज जमा ने कहा है कि सेना पर यकीन बनाए रखें। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। बांग्लादेश की सेना की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है। अब आगे वो जो भी करेगी दुनिया पर उसकी नजर होगी। वैसे 58 वर्ष के नए नए आर्मी चीफ वकार उज जमा ने एक तरह से बहुत आराम से शेख हसीना को पद से हटाकर अपने हाथ में देश की कमान ले ली है। लेकिन बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में इतनी पब्लिक ढाका की सड़कों पर कैसे आ गई। तो इस गुस्से को समझने के लिए आपको इसकी वजह समझनी होगी। शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जुलाई में तेज हुआ। जुलाई में आरक्षण को लेकर बवाल तब फूटा जब हजारों छात्र बांग्लादेश की सड़कों पर उतर आए। मुद्दा 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के रिश्तेदारों को सिविल सेवा में आरक्षण का रहा। विरोध देखकर सरकार ने ज्यादातर कोटा वापस ले लिया, लेकिन छात्रों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। जुलाई महीने में हुई हिंसा में ही 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें से कई लोगों की मौत पुलिस की फायरिंग में हुई थी। 2 हफ्तों के दौरान करीब 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया। सड़क पर चलती गोली, छात्रों की गिरफ्तारी, बांग्लादेश में खून बहता रहा और दुनिया देखती रही। इस बात से अनजान कि इसकी सजा शेख हसीना सरकार को मिलने वाली है।
সবাইকে জানিয়ে দেন আমরা এখানে আছি, আমাদেরকে হারিয়ে যেতে দিয়েন না। সরকার এটা বলতে পারে যে রাজনৈতিকীকরণ করা হচ্ছে, যেখানে প্রথম থেকেই আমরা বলছি যে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী, আমরা চাচ্ছি যে একটা দেশে কিভাবে, এটা তো একটা ন্যূনতম কমন সেন্সের ব্যাপার যে একটা দেশের 100%-এর মধ্যে 56% কখনো কোটা থাকতে পারে না, কখনো থাকতে পারে না। কোনো সুস্থ একটা দেশে, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় কখনো 56% কোটা এটা মেনে নেওয়ার মতো না। ये भीड़ किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा चाहती थी। जुलाई में जबरदस्त हंगामे और हिंसा के बाद अगस्त में शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा और देश में शेख हसीना को अपनी सरकार जाते हुए नजर आ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे ताश के पत्तों की इमारत ढह जाती है। इसीलिए शेख हसीना ने हिंसा को खत्म करने के लिए छात्र नेताओं से बिना शर्त बातचीत की पेशकश की थी। शेख हसीना ने कहा था कि मैं आंदोलनकारी छात्रों के साथ बैठकर बात करना चाहती हूँ, मैं कोई संघर्ष नहीं चाहती। এই দেশের জনগণকে জানাচ্ছি, আপনারা অতি শীঘ্রই নেমে আসুন, আপনাদের সন্তানদেরকে বাঁচান। আপনাদের আমাদের রাষ্ট্রপতি বলেছে, কি বলেছে, আন্দোলন করছে না। छात्र नेताओं ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो टैक्स और दूसरे सरकारी बिल जमा न करें। इसके अलावा फैक्ट्री, सरकारी दफ्तरों को बंद करने की अपील की गई। ये गुस्सा इसलिए भी रहा क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकवादी करार दे चुकी थी। All the misrule and misdeed and terrorist activities and corruption, nepotism, so people rejected them. Right. That is the main. But when Awami League again came back to power, we work for country's development. बांग्लादेश में 4 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया था। बैठक में कहा गया कि प्रदर्शनकारी आंदोलन के दौरान आतंकी हमला करना चाहते हैं। छात्र संगठनों ने भी आरोप लगाया कि सरकार इस चेतावनी के बहाने उन पर जुल्म करने के लिए तैयार हो चुकी है। इसीलिए प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना सरकार के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसलिए बांग्लादेश में गुस्सा थमा नहीं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बगावत का मीटर साफ इशारा करता रहा। छात्रों की भीड़ और संगठित होती गई। शेख हसीना के सत्ता का मीटर रेड लाइन क्रॉस करने लगा। उनके लिए बांग्लादेश की सत्ता में बरकरार रहने के रास्ते बंद होते गए। उनकी सरकार का मीटर पब्लिक के गुस्से के आगे पूरी तरह फेल हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने खिलाफ पब्लिक की बगावत को बहुत करीब से देख रही थी। जुलाई में जब पुलिस के हाथों से चीजें निकलने लगी और सरकारी इमारतों और संपत्तियों में आग लगाने की घटनाएं बढ़ने लगी, तो शेख हसीना को सेना बुलाना पड़ा। पहले जो प्रदर्शन आरक्षण के खिलाफ चल रहा था, वो अब शेख हसीना के खिलाफ तैयार एक बड़ा आंदोलन बन गया। যে তোমরা কি এখানে এমনি আসছো নাকি স্টুডেন্টস? বললো ম্যাডাম আমরা বোরহানুদ্দিন কলেজে। বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, কেন এসেছো? মার্চ ফর জাস্টিসের জন্য। আমি বলছি আচ্ছা আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার, আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি, যদি মার্চ করে একসাথে করি। হ্যাঁ জি জি ম্যাডাম। এর মধ্যে আমি আর ম্যাডাম কথা বলছিলাম, ছেলেটাকে দেখলাম পুলিশ উইদাউট রিজন টেনে নিয়ে গেল। আমি বললাম আপনি ওকে ছাড়েন, আপনি চেক করেন, ও আমার সাথে স্টুডেন্ট, চেক করবে না, ছাড়বে না। পুরোটা পথ আমি বললাম যে যদি চেকই করতে হয় সামনে করেন। ম্যাডাম বললো যে আমার ব্যাগ করেন। আমি বললাম আমার ব্যাগ করেন, আমার মোবাইল করেন, চেক করবেন, ওকে নিবেই নিবে এবং ওকে ছাড়বেও না। অ্যান্ড লাস্ট পর্যন্ত আমি পারি না, অনেকক্ষণ চেষ্টা করেছি। किसी भी देश में सेना के लिए आसान नहीं है कि वो अपने ही लोगों पर गोलियां चलाए। ये बात धीरे धीरे सेना ने शेख हसीना को भी समझाने की कोशिश की, क्योंकि सेना को दुश्मन को गोली मारने की ट्रेनिंग मिलती है। अपने ही नौजवानों पर गोलियां बरसाना किसी भी सेना को तोड़ सकता है। वो सेना अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर सकती है। ये बात जब शेख हसीना को समझ आई तो उन्होंने इस्तीफा देने में ही अक्लमंदी समझी।